भाषा के कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं। विभिन्न प्रकार की भाषा में ऐसा होता है बच्चों कि संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, अरबी, फ़ारसी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी, स्पेनिश आदि। लेकिन हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो अब हिंदुस्तान में यानी भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि, अब लिपि क्या होती है? भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम लोग छोटे या बड़ा सीखते हैं, इंग्लिश भाषा लिखने के लिए हम ABCD सीखते हैं, ऐसे ही वो चिन्ह है। इन चिन्हों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन चिन्हों द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। अब कुछ भाषाओं की लिपियां हैं ये। हिंदी को देवनागरी, संस्कृत की लिपि का नाम भी देवनागरी है, उर्दू को फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी भाषा की गुरमुखी है, गुजराती की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी लिपि है। ठीक है। जो हम छोटे या बड़ा जो सीखते हैं ना बचपन में, वही हमारे भाषा के सबसे छोटा रूप है, जिसको हम छोटी क्लास से शुरू करते हैं। तो ये लिपि द्वारा ही लिखित भाषा के रूप विभिन्न भाषाओं के साहित्य की रचना होती है और इसी रूप में यह सुरक्षित रहता है। बोली, एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ न कुछ भाषाई अंतर पाया जाता है। इस प्रकार एक ही भाषा स्थान की भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नता के साथ प्रयोग में आने लगती है। इस बदलाव से ही अब विभिन्न बोलियों का जन्म हुआ है। स्थान की भिन्नता के कारण विकसित एक ही भाषा के विभिन्न रूप क्षेत्रीय बोली के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है और यह सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। भारत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि। भारत की बोलियों पर किसी कवि ने कहा है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब क्या है इस बात का कि बच्चों, जब आप जिस किसी के भी नानी नाना हैं या दादी बाबा हैं, आपके शहर में नहीं रहते, मथुरा में, और वो रहते हैं चलो इटावा की तरफ या आगे आगरा की साइड में या दिल्ली की साइड, राजस्थान की साइड रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो वहाँ पर भाषा बदल जाती है। आप यूपी में ही चले जाओ, यूपी में यदि आप झांसी की साइड जाओगे तो बोली, वहाँ की बोली अलग होगी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम अलग तरीके से बोलते हैं और थोड़ी दूर पे ही आप जाओगे तो वहाँ उन वर्ड्स को कुछ और बोला जाता है। उन शब्दों का जो बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है ना। जैसे देखो, आगरा में हम बोलते हैं खा रिया है, जा रिया है, लेकिन भाषा तो हिंदी है, लेकिन उनका बोलने का तरीका है ना वो अलग है। अब पूरब की बोली अलग होती है, यूपी में ही पूरब साइड जो यूपी है उसकी बोली अलग होती है। हम जाइए खाइए ऐसे करके बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये बोली होती है। इसमें हम कोई भी साहित्य, उस भाषा का साहित्य नहीं लिखते हैं। हमारी जो बोली है हिंदी, हम उसी भाषा में अपना साहित्य लिखते हैं। तो ये भारत के लिए वो बात कही जाती है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब पानी बदलने के लिए भी कोस कोस चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ की बोली हर 4 कोस के बाद बदल जाती है। अब हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। मातृभाषा क्या है? जो भाषा हमें जन्म से अपने परिवार से मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो बच्चों, हमारे देश के सरकारी कामकाज में हमेशा हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण से हम अपनी भाषा को शुद्ध करते हैं
और भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। मैं जैसे है कहाँ लगेगा, था कहाँ लगेगा, जाएगा कहाँ लगेगा, है ना, तो वो क्या होता है, ये शुद्ध रूप हम किस में सीखते हैं, व्याकरण में। अब व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है। वर्ण विचार में हम वर्णों तथा उसके उच्चारण एवं भेदों को विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के प्रकार, उत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य में हम वाक्य और उसके भेदों, रचना आदि, विराम चिन्हों आदि पर विचार करते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ आज पढ़ना है व्याकरण का, हिंदी भाषा का, वो भाषा का जो ये पाठ है, ये आप पढ़िए और समझिए। फिर मैं इसका कार्य आपको अभी करवाऊँगी।